जी बेहतर, शुक्रिया। पहले किताब से देख लेते हैं, फिर आखिर में ना उनकी जो किताबों से मुतल्लिक है ना, इसमें अहम अहम चीजें हैं, अहम ऑब्जेक्टिव हैं इस हिस्से में, तो वो आप फिर नोट करते जाएंगे। मैं यहाँ से आपको जो है वो पॉइंट आउट कर दूंगा जो भी है, ठीक है। पहला पहला है इसमें इल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश से मुतल्लिक। सर पेज अब नंबर कौन सा है? ये है ज़ख़ीरा फन से सफ़ा 180, 180, ठीक है। इकबाल की जो है पैदाइश से मुतल्लिक जो है, ये जो यहाँ पर है 9 नवंबर 1877, ये सरकारी तौर पर जो है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं या जो भी है, लेकिन जो तहकीकी एतबार से है वो है फरवरी 1977 है। उसमें जो है मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने जो तहकीक की थी, ठीक है, उसमें उनके स्कूल का रिकॉर्ड, उनका उस वक्त का जो सरकारी जो उसमें कारपोरेशन जो या जो भी उस वक्त का मुत्तहदा हिंदुस्तान का निज़ाम था, जो बच्चे की पैदाइश का इंदराज कराया जाता था, तो उसमें उनका जो है फरवरी 1977 जो है उसमें दर्ज है। लेकिन हम सरकारी तौर पर 9 नवंबर 1977, और यही हमारे यहाँ किताबों में 1877 जो है यही राइज है। मस्जिद कुतबा इकबाल के किशेरी मजमुआ का हिस्सा है, बाले जबरील में है। ये जावेद नामा जो है ये रूमी की जो है रहनुमाई में जो है ये सैर है, ये एक जो है तखयलाती जो है एक तवील जो है नज्म है। फिर उसके बाद इकबाल के दूसरे उर्दू मजमुआ कलाम बाले जबरील है। इकबाल पर फिस्तायत का इल्ज़ाम किसने आयद किया? अख्तर हुसैन रायपुरी हैं। ये इस्तिलाहात का जो हम हिस्सा इसमें देखेंगे ना, तनकीदी इस्तिलाहात, उसमें फिर इसको तफसीली तौर पर जो है देखेंगे। फिस्ताहियत ये एक इस्तिलाह थी, ठीक है, जिस तरह इश्तराकियत है, फाशिज्म है, ठीक है, इसी तरह से ये एक इस्तिलाह के तौर पर जो है सामने आई थी। तो शाहीन का इस्तारा जो है इकबाल की शायरी का अहम जुज़्व है, हिस्सा है। इकबाल की नज़्म खिज़्र राह जो है वो दौरे हाजिर पर तबसरा है। फिर है इकबाल के वालिद का नाम सूफी शेख नूर मोहम्मद था। शायर मशरिक इकबाल हैं। साकी नामा इकबाल के किस मजमुआ का हिस्सा है? बाले जबरील। इकबाल का मिजाज लाहौर है। इकबाल और इलाहाबाद ये किताब है, ठीक है, प्रोफेसर अली अहमद फातमी की है। आपके पास नहीं है ये किताब? ये कराए प्रिंट ही नहीं कराई है या देखो अहम तरीन जो है चीजें हमने, इसरार खुदी जो है ए और नेक्सन जो है इनकी, उसने इसका जो है अंग्रेजी में तर्जमा किया था इसरार खुदी का, ठीक है। फिर है इकबाल यूरोप में अपनी तालीम मुकम्मल करके 1908 में वापस आए हैं यूरोप से। इकबाल की पहली मतबूआ किताब कौन सी थी? इल्मुल इक्तसाद है। ये किताब खुसूसी तौर पर जो है निसाबी ज़रूरियात के लिए लिखी गई थी, यानी 11वीं 12वीं जमात के लिए, जो जिस तरह अब हमारे यहाँ मुआशियात का पर्चा है ना, इसी तरह से ये उस वक्त जो है 11वीं 12वीं के लिए मुआशियात की दरसी किताब थी। ये 1905 में जो है शाया हुई थी, ठीक है। तो ये दरसी जो ज़रूरियात थी निसाबी, उसके लिए लिखी गई किताब थी। तो इल्मुल इक्तसाद। फिर इसके बाद है बांगे दिरा की नज़्म नाला फिराक। इकबाल ने किसकी याद में लिखी थी? ये उनके अपने उस्ताद जो थे प्रोफेसर
थॉमस वॉकर आर्नल्ड, TW आर्नल्ड इनका पूरा नाम था। ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाने से पहले जो है सर सैयद के अलीगढ़ कॉलेज में भी जो है अरबी के उस्ताद रहे थे, अरबी पढ़ाया करते थे। और इन्हीं के साथ जो है अलामा शिबली नुमानी ने यूरोप, मिस्र, तुर्की जो है इन ममालिक का जो है सफर किया है। गोलकोंडा की शाही कला से मुतासिर होकर इकबाल ने एक नज्म लिखी थी, सदाए दर्द है। किस यूनिवर्सिटी ने इकबाल को PhD की सनद से नवाजा? म्यूनिख यूनिवर्सिटी, जर्मनी। इकबाल के PhD के मकाला का मौजू फलसफा अजम था, ईरान माबाद तबियात। इकबाल के फलसफा खुदी पर किस फारसी शायर के असरात हैं? मौलाना रूमी। मौलाना रूमी का असल नाम क्या था? मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी। इकबाल की वफात 1938 में हुई है। इलामा इकबाल आला तालीम के लिए 1905 में तशरीफ ले गए। इकबाल ने अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर में सबसे पहले कौन सी नज़्म पढ़ी थी? नाला यतीम। इकबाल का कौन सा मजमुआ उर्दू फारसी दोनों कलाम पर मुश्तमिल है? जी, अरमगान हिजाज जो है ये फारसी और अरबी दोनों पर मुश्तमिल है। अल्लामा इकबाल ने फलसफा के किस प्रोफेसर से फैज उठाया? थॉमस वॉकर आर्नल्ड, TW आर्नल्ड। इकबाल ने अपने किस फारसी मजमुआ कलाम का नाम गोश्ते के दीवाने मगरिब के जवाब में बतौर एहतराम रखा? प्याम मशरिक। ठीक है। इकबाल और मगरबी मुफक्किरीन किसकी तसनीफ है? डॉक्टर जगन्नाथ आजाद। किस यूनिवर्सिटी में इलामा इकबाल पर 6 महीने तक किस यूनिवर्सिटी में इलामा इकबाल 6 महीने तक अरबी के प्रोफेसर रहे? लंदन में। इकबाल दांते से मुतासिर होकर इसकी डिवाइन कॉमेडी की तर्ज पर कौन सी किताब लिखी है? जावेद नामा। इकबाल की बड़ी फिक्र अंगेज नज़्म साकी नामा किस मजमुआ में है? बाले जबरील। खिजर रहा एक मुफक्किर शायर का अहदनामा जदीद है, ये किस की राय है? आले अहमद सरूर। जदीद अहदनामा और कदीम अहदनामा किसे कहते हैं? ये जी, जी, किसी का भी नहीं है नॉलेज। ये तो हमें इस्तिलाह में दिखाई दे रहा है ना, ये किन किताबों से मुतल्लिक जो है इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। सबके लिए सवाल है, सोचना है। ठीक है। बांगे दरा की किस नज्म को अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का दिल कहा है? शमा शायर। झैल में से कौन माहिर इकबालियात की हैसियत से जाने जाते हैं? डॉक्टर जगन्नाथ आजाद। इलामा इकबाल का कौन सा मजमूआ कलाम उनकी वफात के बाद शाया हुआ? अरमगान हिजाज था। उर्दू के इन दो शायरों का नाम बताइए जिन पर इकबाल ने नज्म लिखी। गालिब पर है और दाग दहलवी पर है। फारसी जुबान में इलामा इकबाल की पहली तसनीफ का नाम क्या है? इसरार खुदी है। इलामा इकबाल के उस्ताद दाग दहलवी हैं। ठीक है। दूसरा अगर यहाँ ऑप्शन होता उसमें मीर हसन भी ठीक है। इकबाल ने, अब असल में तो सवाल होना चाहिए शायरी में जो उस्ताद थे उनके, वो दाग दहलवी थे। मौलवी मीर हसन है ना स्कूल से जिनसे। ठीक है। इलामा इकबाल ने पहली नज्म कौन सी लिखी? हमालय है। ठीक है। उर्दू में इकबाल के कितने शेरी मजमूए हैं? 4। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कितनी बार शिरकत की? 2 बार। इकबाल पर लिखे जाने वाली मशहूर किताबें, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि इकबाल के नाकदीन। वक़ार अजीम की 2 किताबें, इकबाल शायर और फलसफी, और दूसरा इकबाल माशरीन की नज़र में। फिक्र इकबाल जो है खलीफा अब्दुल हकीम की लिखी हुई है।
डॉक्टर जगन्नाथ आजाद की है इकबाल और मगरबी मुफक्किरीन, और दूसरी किताब है फिक्र इकबाल के बाद अहम पहलू। डॉक्टर अब्दुल गनी इकबाल का निज़ाम फ़न, इकबाल और आलम अदब, इकबाल का ज़हनी फ़िक्री इर्तिक़ा। गोपीचंद नारंग की है किताब इकबाल का फ़न। कलीमुद्दीन अहमद इकबाल एक मुताला। आले अहमद सरूर दानिश्वर इकबाल, इकबाल और मगरिब। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की किताब है इकबाल सबके लिए। अली अहमद फातमी इकबाल और इलाहाबाद है। अजीज अहमद इकबाल ने तश्कील इकबाल और पाकिस्तानी अदब। ज्ञानचंद चैन की इब्तदाई कलामे इकबाल है। अब्दुल कवी दिसेलवी इकबाल की तलाश। शमीम हनफी साहब की है किताब इकबाल हरफे तमन्ना। अब्दुल सलाम नदवी इकबाल कामिल हैं। अबुल हसन अली नदवी नकुश इकबाल है। सलीम अख्तर इकबाल एक शायर। काजी उबैदुल रहमान हाशमी शरियात इकबाल। यूसुफ हुसैन खान रूह इकबाल। मैकश अकबर आबादी जो है नक़द इकबाल है। रफ़ीउद्दीन हाशमी की इकबाल बहसियत शायर है। नूरुल हसन नकवी इकबाल फ़न और फ़लसफ़ा। असलूब अहमद अंसारी की नक्श इकबाल है। मंजर हुसैन इकबाल और दानते है। रफ़ीक ज़करिया इकबाल शायर और सियासतदान। हामिद काश्मीरी इकबाल का मुताला हरफ राज। इकबाल तौकीर अहमद खान इकबाल की शायरी में पैकर तराशी। सैयद सराजुद्दीन मुताला इकबाल चंद ज़ाविये। मोहम्मद मंजूर आलम इकबाल कलाम इकबाल में कुरानी आयात और अहादीस। सैयद सादिक अली इकबाल के शेरी असालीब। मोहम्मद अशरफ खान इकबाल और गोयटे। मोहम्मद तारिक फारूकी इकबाल और मोहब्बत रसूल। मोहम्मद अहमद खान इकबाल और मसला तालीम। इकबाल ईरानियों की नज़र में अब्दुल हमीद अरफानी। सहेल बुखारी इकबाल एक सूफी शायर। आबिद हुसैन इकबाल का तस्वुर खुदी। इकबाल अख्तर औरंगवी की है इकबाल, और इसी नाम से जो है मजनू गोरखपुर, हाँ इसी नाम से ये जो है मजनू गोरखपुरी की है। मसूद हुसैन खान इकबाल की नजरी व इल्मी शेरियात। अनवर सदीक साहब की है इसमें किताब इकबाल शनासी और अदबी दुनिया। अब ये देखें, ये तो हैं चंद एक किताबें हैं, इससे भी ज्यादा बहुत वसी काम है इकबाल पर। ठीक है, ये तो एक उसकी कह दें कि 5% भी यहाँ किताबें नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें आप खास तौर पर जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है ना किताबें इकबाल पर, ठीक है, उनके जो है ना नाम मुसन्निफिन, उन्हें आप जरूर देखेंगे इसमें। अब ये किस किस के पास है किताब इम्तियाज शाहिद की, जो किताब मैंने बताया था मोबाइल में है? चले ठीक है, वहां से देख लें। बल्कि ऐसे करेंगे, पहले मैं कुछ ना अहम जो इकबाल की जो तवील नज़में है ना, खास खास जिनसे मुतल्लिक मारूजी आती है, उनके सनैन, ठीक है, उनकी वजह, उनके मौजू जो है, इस पे हम बात करते जा रहे हैं। ठीक है, लिखते जाएंगे आप। एक पेज पर ना आप इस तरह करें, नज़्म, ठीक है, उसकी हैत, साल, और उसमें बंद की तादाद। इस तरह से ना एक तरतीब में, इसी तरतीब से चीजें जो हैं अहमाम जो नज़में हैं ना, उनका आप लिखते जाएंगे। पहली है शिकवा। मुसद्दस मुसद्दस
शिकवा मुसद्दस तरकीब बंद में है ये, ठीक है। 1911 31 बंद हैं इसके। नज्म का नाम आ जाएगा, उसका उन्वान, नज्म का हेयत, किस साल में लिखी गई है और उसमें बंद की तादाद। उस मुकम्मल नज्म में किया, मुकम्मल नज्म कितने बंद पर मुश्तमिल है, इस तरह के सवाल जो है आए हुए हैं इस पर। शिकवा है, मुसद्दस तरकीब बंद में है, 1911 है, 31 बंद हैं इसके, 31। दूसरा है जवाब शिकवा। जवाब शिकवा, जी आप सुन पा रहे हैं ऑनलाइन? जी सर, आवाज आ बुक रही? कौन सी बताइए? जी ये सर, बुक किताब कौन सी से नहीं बताइए? है, ये मेरे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ मैंने आउटलाइंस बनाई हुई थी, समरी है, वो मैं लिखवा रहा हूं, तो आप पेज पर ऐसे लिखते जाएं इसे। जी दूसरी जी ठीक है नज्म है सर। जवाब शिकवा है। जवाब शिकवा मुसद्दस है, तरकीब बंद। नज्म का उन्वान मुख्तसर सा आगे मुसद्दस है, मुखम्मस किस उसमें है, तरकीब बंद है, तरजीब बंद है, ये इस तरह से। तरकीब बंद साल है इसका 1912, 36 बंद हैं इसके। ठीक हो गया। दूसरी है शम्मा और शायर। शम्मा और शायर, जी शम्मा और शायर। मुसद्दस है, तरकीब बंद है, 1912। जी जी, 11 बंद हैं। अब लिखेंगे वालदा मरहुमा की याद में। वालदा मरहुमा की याद में ये मरसिया है, ठीक है। इकबाल ने जो माजी की जो मरसिया लिखने की रवायत या जो उसका आहंग था, उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील किया, ठीक है। 1914 में ये लिखा था, ये उन्होंने अपनी वालदा के जो है वफात पर जो है लिखा है, 1914। 8 इसकी हैत नहीं है, 8 बंद हैं, 86 अशार है, यानी मुख्तलिफ तरकीब है इसमें, कोई एक मुस्तकिल जो है इसमें एक वो नहीं है, बंद की तादाद या उसकी हैत। आठ बंद हैं इसमें और मुकम्मल अशार की तादाद है 86 है इसमें। फिर इसके बाद है खिजर राह। बांगे दरा में शामिल है ये, जी जी। सर ये वालदा मरहुमा की याद में का आपने सन नहीं बताया। 1914 बताया है मैंने, 1914 है। खिजर राह ये अंजमन हमायत इस्लाम के 37वें सालाना जलसे में पढ़ी थी उन्होंने, 16 अप्रैल 1922।
देखिए दो जगह है, 21 भी है 22 भी है इसका। अंजमन हमायत इस्लाम लाहौर के 37वें सालाना जलसे में पढ़ी गई है जनाब। जब अभी इस नज़्म के मुतल्लिक़ खास जो है ना, ये भी मारूजी आ सकती है कि बांगे दरा की जब इकबाल ने तरतीब की थी, उसको मुरतब कर रहे थे, बांगे दरा खुद मुरतब उन्होंने की है, ठीक है, अपनी जिंदगी में ही, ये ध्यान में रखेंगे जी। बांगे दरा को जब तरतीब दे रहे थे तो उस वक्त जो है इस नज़्म, एक इसमें शेर है सहरा नवर्दी के मुतालिक, रेत के टीले पे वो आहू, यानी उसको उन्होंने निकाल दिया था उसमें से, ठीक है। तो खिजरे राहा में वो जो है शामिल है। खिजरे राह जो है 1922 से इसके मुतालिक जो है मुस्तनद आरा है, ठीक है, 1922। जी किसके, क्या चीज बता रहे हैं, ठीक है। ये दरअसल सवाल जवाब है, ठीक है, और लिखेंगे तलुए इस्लाम। अगली नज़्म जो है तलुए इस्लाम, और इसका ये तरकीब बंद में है। 1923 में ये नज़्म लिखी गई है। 9 बंद हैं इसके, ठीक है। कितने बंद लिखे हैं जी? 9 बंद हैं इस नज़्म में कुल। इसके बाद ये शिकवा से लेकर तुलुए इस्लाम तक ये सारी नज़में जो हैं ये बांगे दरा का हिस्सा है। अब जो बाले जबरील की तवील तरीन नज़में हैं उन पर हम आ रहे हैं। जी जी, अच्छा अभी आप पूछ रहे थे ना इसकी, खिजरे राह तरकीब बंद में है, ठीक है, तरकीब बंद हैत में है, 11 बंद हैं इसके। 11 तरकीब बंद 11 बंद हैं। बहरे जमल मुसम्मिन में ये लिखी गई है। ये अहम चीज, अहम सवाल है, लिख लें इसका बहने। बहरे जमल मुसम्मिन, बहरे रमल मुसम्मिन महजूफ, ये बहर का नाम है जिस बहर में ये इकबाल ने ये नज़्म कही है। ठीक है, और खिजरे राह का जो बुनियादी मौजू है हयात इंसानी और दौरे हाजिर के जो मसाइल हैं उनको पेश किया गया है।
हयात इंसानी और दौरे हाजिर के जो मसाइल थे वो इसका मौजू है। ठीक हो गया जी। अब है बारी जबरील की पहली पहली नज़्म है ज़ौक़ व शौक़। जी जी। तुलुए इस्लाम का लिख लिया था ना। और ये भी सवाल आया हुआ है कि बांगे दरा जो ये तलुए इस्लाम है, ये बांगे दरा की आखिरी तवील तरीन नज़्म है। ठीक है कि बांगे दरा की तवील तरीन आखिरी नज़्म कौन सी है? तलुए इस्लाम है। देखो, इससे पहले खिजरे राह जो थी वो 37वें जलसे में पढ़ी गई है। ठीक है, अंजमन हमायत इस्लाम के, और ये अंजमन हमायत इस्लाम का जो 38वां जो जलसा था सालाना, मार्च 1923 में ये मुनक्किद हुआ था लाहौर में। मार्च 1923 में मुनक्किद हुआ था, वहां ये पढ़ी गई थी। जी जी। 23 मार्च 1923 है, बस तारीख नहीं है इसमें, बस ये मार्च 1923 जो है वो दिया गया। पूरी नज़्म जो है तलुए इस्लाम 9 बंद पर मुश्तमिल है। 9 बंद हैं इसके टोटल तलुए इस्लाम के। ये मेरे ख्याल से पहले मैं लिखा चुका हूँ। हाँ, बस यही था। अब है जी ज़ौक़ व शौक़। ये जब पहले सुन लेंगे, इकबाल जब दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में यूरोप गए हैं जो सितंबर से अक्टूबर 1931 में मुनक्किद हुई थी लंदन में, और इसमें इकबाल ने मुस्लिम लीग के जो है नुमाइंदे की हैसियत से शिरकत की थी। और इसी दौरान जो है वो लंदन से वापस आ गए और इटली में चंद रोज क़याम किया। अब ये भी एक पेपर में मारूजी आई हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन में कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस या इकबाल के जो है यूरोप के क़याम के दौरान इकबाल की मुलाकात किससे हुई? वो थे मैसेलिनी थे। ठीक है, और ईरान के जो बादशाह थे, शाह अफगानिस्तान थे, अमानुल्लाह खान। ठीक है, इन दो शख्सियात से इकबाल की कुर्सी मारो इसे आज ऑनलाइन में किसी ने नहीं कहा कि आवाज का मसला है। सर मैसेलेनी के अलावा और कौन सी शख्सियत थी? मैसेलिनी थे और दूसरे थे अफगानिस्तान के बादशाह थे, शाह अफगानिस्तान अमान उल्लाह खान। ठीक है, अमान उल्लाह खान जो है, इनकी जो हुकूमत का तख्ता एक माशकी का बेटा था, बच्चा सुक्का उसका नाम था, डाकू था, उसने इनकी हुकूमत का जो है तख्ता उल्टा था।
अब ये सेकंड ईयर में सबक पढ़ाते हैं ना, कौन सा है, इब्न इंशा का सफरनामा है, वहां ये इनका जिक्र आता है। नहीं नहीं, एक सफरनामा जो कहीं का नहीं, अफगानिस्तान के मुतालिक जो है सफरनामा है वो, ठीक है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया इस वाक्य का। शाह अमानुल्लाह का भी है और बच्चा सफा का भी, ठीक। तो 6 दिसंबर को बैतुल मुकद्दस पहुंचे और यहाँ उन्होंने जो है मोतमर आलम इस्लामी का जो इजलास था उसमें शिरकत की थी। और फिर इसके बाद जो उनकी जो और फिर इसके बाद वो वापस जो है हिंदुस्तान आए हैं। तो इस सारे सफर में जो उनकी जो कैफियत थी, जो उनके कह दें कि ऑब्जर्वेशन थी, जो देखा महसूसात थे, वो इस नज़्म में उन्होंने पेश कर दी हैं। अभी तो मैं इसका पस मंजर बता रहा हूँ क्या था, किस उसमें लिखी गई है कि ये दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी मुस्लिम लीग के रुकन की हैसियत से, और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक रही है, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस के बीच में ही वो आ गए थे, ठीक है। 21 नवंबर को लंदन से वापस रवाना हुए। वापसी पर उन्होंने इटली में कयाम किया। अब यहाँ से 2-3 मारूजी आ जाती हैं कि यूरोप से वापसी पर पहले कहाँ कयाम हुआ है, वो इटली है। इटली में उनकी मैसेलिनी से मुलाकात है और फिर जो है शाह अफगानिस्तान से है, नाम बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद आखिर में वो बैतुल मुकद्दस गए हैं, ठीक है। वहां उन्होंने मोतमिर आलम इस्लामी के इजलास में शिरकत की थी और फिर 30 दिसंबर 1931 को लाहौर पहुंचे हैं। और इसके मुतल्लिक कहते हैं मेरा ये सफर जिंदगी का नहायत दिलचस्प वाक़या साबित हुआ है। ज़ौक़ शौक इस दिलचस्प सफर की यादगार है। और इसमें इस नज़्म में जो है उन्होंने फ़लस्तीन का जो है वो जिक्र किया है। ये नज़्म जो है, अगर MCQs जो आता है कि ज़ौक़ शौक इकबाल के किस सफर का हासिल है, तो इसका मुख्तसर जवाब है ये सफर फ़लस्तीन का हासिल है। वो तो 2 सियासी मकासद थे ना, असल में तो वो बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए थे। अब एक और सवाल आता है कि ज़ौक़ शौक का आगाज, नज़्म ज़ौक़ शौक का आगाज इकबाल ने किस फारसी शायर के शेर से किया है, ठीक है। नज़्म ज़ौक़ शौक का आगाज इकबाल ने किस फारसी शायर के शेर से किया है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। हज़रत शेख सादी ठीक हो गया जी। अब इसकी आपने बंद की तादाद लिख ली है। ज़ौक़ शौक तरकीब बंद में है। पूरी नज़्म 5 जो है बंद पर मुश्तमिल है। 1931 में ये नज़्म उन्होंने कही थी। 5 बंद हैं। तरकीब बंद इसकी हैत है। तरकीब बंद इसकी हैत है। बहरे रिज्ज़ मुसम्मन में ये बहरे रिज्ज़ मुसम्मन
में ये नज्म कही गई है। आखिर में मखजूफ भी आएगा। जी जी, बहरे बहरे रिज्ज मुसम्मन ये बहर है जिसमें ये नज्म कही गई है। बहरे रिज्ज मुसम्मन मतबी मखबून। जी, ये पूरी बहर का नाम है। ये ना अहम है, इसलिए ये इनमें से किसी ना किसी की बहर के मुतल्लिक, इकबाल से मुतल्लिक ना आई हुई हैं चीजें, इसलिए। इसके बाद है इकबाल की अहम तरीन नज़्म मस्जिद कुर्तबा। अक्टूबर 1932 में इकबाल तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए हैं। कॉन्फ्रेंस से फरागत के बाद पेरिस और जनवरी 1933 में हिस्पानिया पहुंचे हैं। हिस्पानिया स्पेन या उंदलिस, ठीक है, स्पेन या उंदलिस, हिस्पानिया, ठीक है। तो यहाँ जो है हिस्पानिया के जो वजीर तालीम थे प्रोफेसर ऑसन। अब ये सवाल आया हुआ है कि किन की इकबाल ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस से वापसी पर किन की जो है फरमाइश पर जो है या दरख्वास्त पर जो है एक जो है खुतबा दिया था, ठीक है। मैडवर्ड यूनिवर्सिटी है, मैडवर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। हिस्पानिया, ठीक है, हिस्पानिया शहर है स्पेन, और ये यूनिवर्सिटी का नाम मैड्रिड यूनिवर्सिटी है। यहाँ प्रोफेसर ऑसन जो हैं उनकी जो है फरमाइश पर, उनकी दरख्वास्त पर इकबाल ने जो है खसूसी तौर पर लेक्चर दिया था। जी, ऑसन, ऑसन, द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम एंड स्पेन। द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम एंड स्पेन, ये उसका मौजू था खुतबे का, ठीक है। क्या चीज? ये था प्रोफेसर, वजीर तालीम थे ये हिस्पानिया के, ठीक है। ये प्रोफेसर ऑसन पूरा इनका नाम है। वजीर तालीम थे हिस्पानिया के, ठीक है। इनकी फरमाइश पर इन्होंने वहां लेक्चर दिया था और उसका मौजू था द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम एंड स्पेन, ये मौजू था। इस मौजू पर उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो है खुतबा पेश किया था, और ये
सवाल इसमें से यही आया हुआ था कि तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इकबाल ने कहाँ क़याम किया, तो वो पेरिस है। पेरिस से फिर हिस्पानिया, और हिस्पानिया में जो है उन्होंने खुतबा पेश किया था, वो प्रोफेसर ऑसन है, ठीक है। और इस सफ़र के दौरान जो है उन्होंने जो हिस्पानिया के मशहूर कदीम तारीखी शहर थे उनकी उन्होंने जो है सैर की। और इसमें कर्तबा भी एक शहर था। कर्तबा पर 800 साल जो है उससे भी ज़ायद जो है मुसलमानों की हुकूमत रही थी। तारिक बिन ज़ियाद के दौर में जो है ये फतह किया गया था, और उसके बाद जो उमवी अहद का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अब्दुल रहमान नासिर जो है उसके अहद तक ये तकरीबन कोई 800 साढ़े 800 साल का एक तवील अरसा है जिसमें जो है मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की। और फिर इसके बाद दोबारा से जो है ईसाई जो है मुत्तहिद हुए, इकट्ठे हुए, उनकी फौजें जो भी था, और उन्होंने फिर से जो है अपनी हुकूमत कायम की। तो मुसलमानों के दौर में ये तालीम का बहुत बड़ा मरकज था। यहाँ कुर्तबा यूनिवर्सिटी, ठीक है, साइंसी इजादात जो भी थे मेडिकल के फील्ड में, उसका सबसे बड़ा नुमाइंदा नाम जो है अबुल कासिम ज़रावी है, जिसको जो है मौजूदा सर्जरी तिब्का बानी कहा जाता है, और उसकी किताब अल तशरीफ है, ठीक है। अंग्रेजी में उसको अबुल कासिस कहा जाता है, अबुल कासिम ज़हरावी। 932 उसका अहद है। अब्दुल रहमान नासिर के अहद में जो है वो वहाँ उसकी जो है परवरिश हुई, और इकबाल उसी अहद में जो है मस्जिद कुर्तबा वहाँ बनी थी। और ये इस्लाम की एक अजीम कह दें कि जो 800 साढ़े 800 साल तारीख थी वहाँ उसका ये हासिल कहा जाता है इसे। तो फिर जब ईसाई ताकत में आए हैं उन्होंने उस मस्जिद को फिर से जो है चर्च में तब्दील किया। तो इकबाल जब यहाँ हिस्पानिया गए हैं तो उन्होंने फिर जो है वहाँ नमाज पढ़ने की जो है ख्वाहिश जाहिर की थी। तो जितनी देर में जो है वहाँ जो मौजूद जो लोग थे वो इजाज़त लेने के लिए गए हैं कि इकबाल ने नमाज पढ़ना है, तो उतनी देर में इकबाल नमाज पढ़ चुके थे। तो वहाँ जो उनकी जो कैफियत थी, जो उसको उन्होंने महसूस किया, उस मस्जिद को, उस माहौल को, उस सारी चीज़ों को, तो वो उसका हासिल है ये मस्जिद कुर्तबा, ठीक है। तो कुर्तबा को अंग्रेजी में कॉर्डोबा कहा जाता है। स्पेन का सूबा जो है ना अंदलस, वहाँ ये वाक़या है। अब्दुल रहमान नासिर, अब देखो यहाँ के जितने भी हुक्मरान थे ना वो सब अब्दुल रहमान नासिर कहलाते थे। अब्दुल रहमान नासिर अव्वल, अब्दुल रहमान नासिर दोम, इस तरह से सोम, पंजम, हश्तम, 8 तक जो है, ये 10 तक सिलसिला इसी नाम से चलता है। तो ये जो थे अबुल कासिम ज़हरावी थे, ये हश्तम के दौर में थे। अब्दुल रहमान नासिर हश्तम के दौर में, ठीक है। तो अब्दुल रहमान नासिर हश्तम पे जो था वो उसने उनकी मलका ज़हरा थी, उनके नाम से महल बनवाया था, कसरे ज़हरा है, ठीक है। वो भी कर्तबा की एक खास जो है ना नादिर उनमें इसका शुमार होता है। तो हम लिख रहे थे किसके मुतल्लिक, मस्जिद कुर्तबा है, तरकीब बंद हैत में है ये। अब आपको इसका सारा मंजर पस मंजर समझ आ गया है। और इसी नज्म से मुंसलिक और जो चीजें हैं, सवालात हैं जो पेपर में आ चुके हैं, अभी जब हम पास पेपर रिवाइज करेंगे फिर आप देखेंगे इसी तरह से बीच में से ही कोई इन्हीं नज्मों से ही जुड़ी हुई चीजें हैं, वाकयात हैं जो पेपर का हिस्सा बने हैं। तो मस्जिद कुर्तबा तरकीब बंद में है। कुल इसके जो हैं 8 बंद हैं, ठीक है। 1933 में ये नज्म लिखी गई है, ठीक है। और फिर हर बंद में जो है ना अशार की तादाद भी साथ है। हर बंद में
अब इसके साथ एक नोट में लिखेंगे मस्जिद कुर्तबा की जो बुनियाद थी या उसका काम जो है अब्दुल रहमान अव्वल इसके दौर में शुरू हुआ था। ठीक है, अब्दुल रहमान अव्वल। और इस मस्जिद का जो नक्शा था वो भी खुद अब्दुल रहमान नासिर अव्वल ने ही तैयार किया था, और पहली ईंट भी उस मस्जिद की उन्होंने अपने हाथ से ही रखी थी। और ये भी रवायत में आता है कि वो जब वो मस्जिद तामीर हो रही थी तो उस मस्जिद की तामीर के दौरान जो मजदूर काम कर रहे होते थे वो उनके साथ काम भी किया करता था। गिरजा घर तो बाद में बना है ना, मैंने ये पहले कौन से सबक का आप बात कर रही हैं? नहीं, कौन से ईसाइयों से जमीन ली थी? आप इस वक्त जो है ना ये सवाल आप उठा रही हैं, पहला पहला सबक है। और जो उमवी खलीफा थे उमर बिन अब्दुल अजीज, वहां एक सबक में पैराग्राफ है कि गिरजा के मतवलियों और जमीन का जो है वो जो ली गई थी। ये तो मुसलमानों ने इस पे जो है, मैंने बताया तारिक बिन ज़ियाद के अहद में जो है, ये तीसरे खलीफा जो थे उनके अहद में ये काम शुरू हुआ था। फतुहात का जो इस्लामी सल्तनत को वसअत हुई थी और इसकी तकमील हुई थी जाकर ये तारिक बिन ज़ियाद थे, उनकी सरबराही में जो लश्कर आया था। जो आप एक प्रोवर्ब पढ़ते हैं, बर्स द बोट बिहाइंड यू, कश्तियां जला दो, हमारे पीछे समंदर आगे खुदा है। ये वहीं से ये जो है, तो इसकी बुनियाद जो है अब्दुल रहमान नासिर ने खुद रखी थी। ठीक है, खुद उसने इसमें मजदूरी भी की, काम भी किया। फिर उसकी वफात के बाद उसके बेटे जो हैं हशाम अव्वल ने भी उसके काम को जारी रखा। ठीक है, मस्जिद कुर्तबा में 7 मुबाहिस हैं। ठीक है, 7 जो है मुबाहिस हैं। पहला है कायनात का जो तिकोनियाती निज़ाम है, इस पे बात की गई है। फिर इकबाल के यहाँ जो सवाल आता है ना, इकबाल का नजरिया इश्क, वो भी इस नज़्म में है। कायनात का तिकोनियाती निज़ाम, ट्रायंगुलर सिस्टम। फिर इकबाल का नजरिया फन भी इसी में है। इकबाल का नजरिया मर्द मोमिन। ठीक है, तरतीब से लिखते जाएं। पहला पहला है कायनात का तिकोनी निज़ाम, दूसरा है नजरिया फन, तीसरा है नजरिया इश्क, चौथा है मस्जिद कुर्तबा का जलालो जमाल, मस्जिद कुर्तबा का जलालो जमाल। पांचवा इसमें मौजू है मर्द मोमिन। छठा है मुस्लिम हिस्पानिया या मुस्लिम स्पेन की जो अजमत है, शान शौकत है, वो है इसका मौजू। और सातवां है उंदुलस यानी स्पेन में इस्लाम का रिवाइवल, अहयाए इस्लाम है। ठीक है जी, सर इनको एक दफा रिपीट कर। अच्छा दोबारा से लिखें। पहला है कायनात का तिकोनी निज़ाम, दूसरा नजरिया फन, खुदा, कायनात और इंसान, ये है।
दूसरा है नजरिया फन, तीसरा है नजरिया इश्क, चौथा है मस्जिद कुर्तबा का जलाल जमाल, पांचवा है मर्द मोमिन, छठा है मुस्लिम हिस्पानिया की अजमत शान शौकत, और सातवां है उंदलिस में अहयाए इस्लाम। उंदलिस में अहयाए इस्लाम है। ये 7 मौज़ूआत या मुबाहिस जो हैं ये इस नज़्म का जो है खास तौर पर हिस्सा है। ये इकबाल की जो शायरी के मुतल्लिक मुख्तलिफ जो सवालात आते हैं ना, इकबाल का नजरिया फन बताएं, इकबाल का तसव्वुर मर्द मोमिन, इकबाल का तसव्वुर इश्क, वो इसी नज़्म में जो है ना ये अलग अलग मौज़ूआत हिस्से हैं जो उन्होंने जिस पर बात की है। ठीक हो गया जी। तरकीब बंद हेयत है, ठीक है, ये लिख लिया था ना। 8 बंद हैं इसके, ठीक हो गया। और हर बंद में जो अशार की तादाद है वो कितनी, 7-7 है। ये तमाम बाकी जो तवील नज़में हैं उनसे हट के यहाँ उन्होंने एक नया तजर्बा किया था। ये 1933 में नज़्म मुकम्मल हुई है और इस नज़्म को इकबाल की जो है फन की काया मेराज कहा जाता है कि ठीक है, यहाँ ये उनके जो फनी पुख्तगी है वो अपने एक दूसरा साकी नामा है, ठीक है, और दूसरी जो है ना ये मस्जिद कुर्तबा है। अब इसमें से ना 4-3 मिसरे हैं, ठीक है, वो लिख लें जो पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं कि किस नज़्म से लिए गए हैं। पहला है, एक मशहूर शेर है, ठीक है, नातिया जी, यानी ये उनके जो शायराना जो पोटिक्स जो कह दें कि जो है ना वो उसको इंतहाई जो है ना मकाम पे है। ये 2 नज़्में साकिनामा और मस्जिद कुर्तबा। इश्क दबे जबरील, इश्क दिले मुस्तफ़ा, ये इसी नज़्म से है शेर। इश्क दमे जबरील जिब्राइल, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। तो ये मस्जिद कुर्तबा का शेर है, ठीक है। दोबारा ये आवाज आपकी वो हो रही थी, डिस्टॉर्शन दोबारा आ गया था, दोबारा बताएं क्या मेरी है? आवाज, जी सर, इश्क, आपकी आवाज। जी जी, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। फिर एक दूसरा जो है ज़रबुल मिसल मिसरा है, हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ। ज़रबुल मिसल अशार मिसरे जो हैं उनमें इसका शुमार होता है। हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ। फिर है तेरा जलालो जमाल, तेरा जलालो जमाल मर्दे खुदा की दलील। ये मिसरा भी जो है उनके जो
ज़रबुल मिसल अशार हैं इकबाल के, उनमें से एक है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है अगली नज्म साकीनामा। कौन सा? जी खैरियत है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस आप उनको मैडम को बताती हैं, ठीक है ना। खैरियत है, परेशान लग रही हैं, खैरियत है, अल्लाह खैर करे, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये आज शुरू से ही कुछ टेंस अफसुर्दा नहीं हो, तो अब देखें भाई। हाँ जी, आप कौन सा शेर कह रही थी? इश्क दमे जिब्राइल लिख लिया है? इश्क दमे जिब्राइल इश्क दिले मुस्तफ़ा, ये एक मिसरा मुकम्मल हुआ है। इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। ठीक है, ठीक है। अब मैसेलेनी जो है ये इटली। सर ये साकिनामा से लिया गया है। जी जी जी, साकीनामा की बात हो रही थी अभी, ठीक। नहीं, साकीनामा पर तो अभी हम आए नहीं है ना। ये पिछली जो ये- नज़्म जो हम मस्जिद कुर्तबा जो थी ना, उसके जो अहम जो ज़रबुल मिसल अशार या उस पे बात हो रही थी। अब है जो इसमें जो मस्जिद कुर्तबा में जो दो शख्सियात आई हैं, मैसेलेनी है, ठीक है। तो मैसेलेनी का ताल्लुक जो है ये इटली से था, और ये जो फाशिज्म की जो तहरीक थी इटली में 1919 में, वो इसी की जो है मरहून मिन्नत थी। 1919 में फाशिज्म की जो है तहरीक जो है वो चली थी। फाशिज्म क्या है? फाशिज्म जो है सर जो ऐसी। इमरान खान फैला रहा है वो फाशिज्म है। अब मैं तो नहीं, ऐसा कोई सियासी, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं कोई सियासी जो है या किसी भी सियासी रहनुमा से तो नहीं लेकिन सर मुंसलिक जो कर उसकी सकता। तालीमात है मैं ना, बस आपको जो हम कह डेफिनेशन रहे हैं। बता देता हूँ। डेफिनेशन जो है या जो अदबी इस्तिलाह में जो इस्तेमाल की जाती है फाशिज्म के लिए, फास्ट जो है कौमी मफाद के लिए हर किस्म की फौजी कार्रवाइयों, तशद्दुद, कुव्वत के इस्तेमाल पर यकीन रखते हैं। अब आप जिससे मर्जी जोड़ दें, आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं आप, ठीक है। मैसेलेनी जो है इटली का वजीर आजम था, और जब ये तहरीक चली थी 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तकरीबन इख्तिताम ही था वो, तो उसके बाद जो है वहाँ का ये डिक्टेटर बन गया था। मैसेलेनी का जो है वो हिटलर के साथ जंग जो हुई थी,
इटली और जर्मनी की, ठीक है। इकबाल जो है फाशिज्म के इनकलाबी रूह से मुतासिर कहाँ का थे। वजीर आजम था? अल्लाह पर इटली। आपने जो सवाल किया था फिस्तायत, ठीक है, ये उर्दू में उसकी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, अंग्रेजी में फाशिज्म है, ठीक है। और इकबाल ने जो है ना इसी पर जो है ना मैसेलोनी पे नज्म भी है। अब ये भी एक सवाल है कि इकबाल ने किस जो है शख्सियत से मुलाकात की थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, और फिर उस पर नज्म भी है इकबाल की, वो मैसेलोनी है जी, पेपर में आया हुआ है ये, उसमें भी था ये, बाले जबरील में ये नज्म है, ठीक है। दूसरी जंग अजीम में मैसेलेनी ने हिटलर का साथ दिया, मगर शिकस्त खाकर उसने 1945 में खुदकुशी कर ली थी, ठीक है। अब आ जाए साकीनामा पर। साकीनामा 1935 में जो है लिखी गई है। उन्नीस सौ 35 में, जी जी। 7 बंद हैं इस नज्म के। सात बंद है, पहले बंद जो है उसका वो तमहीद है, ठीक है। जब इकबाल ने इसको दूसरी मर्तबा जब यानी इसको नजरसानी की थी तो इसमें से बहुत सारे जो अशार या मिसरे जो थे वो हज़फ कर दिए थे उन्होंने। अगर सवाल आ जाए कि इकबाल की शायरी का हासिल कौन सी नज्म है, साकीनामा है। साकीनामा फनी एतबार से इकबाल की बेहतरीन नज्मों में शुमार है। छोटी बहर के 7 बंदों पर मुश्तमिल है ये, ठीक है। ठीक है, 7 बंद हैं इसमें। इसके मुतल्लिक आया हुआ है कि साकीनामा किस बहर में जो है इकबाल ने लिखा था, ठीक है। बहर का नाम है मुतकारिब मुसम्मिन, मुसम्मिन, जी। ये तो बहुत मुश्किल, हाँ, शायरी के लिए ये बहुत अच्छा किया आपने। आपने कोई नई बहर इजाद कर देनी थी उसमें। बस खवातीन, अगर आप किसी जो है ना फीमेल शायरा से सीखते तो आपको वो सिखा देते। मुझे ना शेर याद करने का जो है ना ट्रिक उन्होंने दिया, मुझे कहते कागज पे लिख लो शेर, बेहतरीन, चलते फिरते आप ना उसको पढ़ते रहो। ये पहले 2 3 4 5 अशार में आपको दिक्कत होगी, उसके बाद आप जो है ना आसानी से याद हो जाएगा आपको शेर।
अब मेरा तरीकाकार क्या सुने, आप भी अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा काम होगा। मैं बच्चों के साथ भी, अपने मेरे बच्चों के साथ भी ना डेली का है। क्लास में मेरा ये है कि पहले जो है ना 5 मिनट ये इसी के लिए होते हैं। डेली एक शेर व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, इसको लिख लें, कल याद हो। अगले दिन जो है ना 5-7 बच्चों से खड़ा करके वो सुन लेते हैं। आपके पास 60 की क्लास में से 40 बच्चे तो याद करेंगे ना। साल में अगर 120 दिन भी क्लास हुई है टोटल, तो आपने उनको जो है ना कम से कम 150 अशार तो याद करा दिए। एक अदबी ज़ौक आपने बच्चों में पैदा कर दिया। तो मैं तो यही तरीकाकार रखता हूँ, डेली का एक शेर जो है ना, या बच्चों से कहता हूँ आपका कोई अपना कोई पसंदीदा शेर बता दें। जी नहीं, अब वो बच्चों को याद हो जाते हैं। मैंने अपने बच्चों को मीर के कोई 50-60 शेर, गालिब के, इस तरह से नासिर काज़मी के, इकबाल के, बच्चों को फायदा होता है कि उनके अंदर भी जो है ना, अब वो 5वीं-7वीं का बच्चा गालिब को इतने शौक से नहीं देखेगा, मेरे साथ बैठ के देखते हैं। वो गालिब मूवी 3-4 मरतबा देखी है उन्होंने, मीर तकी मीर देखी है, इस तरह से। या कोई अदबी जो है, ये अफसानों वगैरह पे जो ड्रामाइज किए हुए हैं, कफन है, या इस तरह से आनंदी है, और ये गुलाम अब्बास के, मंटो के, या बेदी के जो अफसाने हैं यूट्यूब पे इस तरह के हैं, तो वो शौक से इन चीजों को जो है ना, जो है, तो वो बल्कि ना बच्चा पढ़ रहा था मेरा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, अब सर बैठे सुन रहे हो। मुझे कहते ये क्या करा है भाई। मैंने कहा जी ये डेली का एक शेर इनको दस्ते पे लिख के देता हूँ, ये याद करते हैं, और जो खर्ची है ना वो इससे मशरूत है। शेर सुना दें, डेली के अपने पॉकेट में नहीं ले लें। तो इस तरीके से उन्हें बहुत सारे बच्चों के शेर जो है ना याद हो गए। मकसद तो जो है ना एक ज़ौक पैदा करना है। मेरे साथ थे, शायद आप लोगों ने देखा हो, अभी पीएचडी किए उन्होंने, डॉक्टर अब्दुल बसीर साहब। मेरा उनके ये आइडिया मैंने, सच्ची बात है, उनसे लिया था। तो मैं उनके घर गया था, उनका कोई थीसिस का काम था, तो किताबें उनको देनी थी, डिस्कस करना था। बैठे थे, चाय शाय पी रहे थे। उन्होंने ना अपने बच्चे को बुलाया, तीसरी में था, उसको खड़ा कर दिया सामने, कहते चल भाई शुरू हो जा। यूं ही कहा शुरू हो जा। उसने कोई इकबाल के 50 शेर मुझे ऐसे ना 10-20 मिनट में। जी सर, नहीं नहीं, ओके ठीक है, पानी भी है। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात है। तो वो जो है ना बच्चे ने ऐसे ना 20 मिनट में ना कोई ऐसे मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा यार एक अच्छा आइडिया है। फिर उसने इसी तरह से दूसरे बच्चे को बुलाया, उसने कहा, उसने मीर का शेर पढ़ा। डॉक्टर बशीर साहब ने मीर का शेर पढ़ा, कहते अंकल को सुनाओ। वो जनाब बच्चा शुरू हो गया। फिर उन्होंने, बच्ची उनकी 9th क्लास में पढ़ रही थी, उसको भी कहते अब इससे सुनो। उसने भी ऐसे ना कोई 15 मिनट मैंने उन्हें सुना। मुझे फिर उसने मुझे कहा कि इनकी जो है ना डेली का जेब खर्च शेर से है, या मैं लिख के देता हूँ या इनकी अम्मा लिख देती है। इनके दस्ते कॉपी वगैरह पे एक शेर लिख के देती हैं, वो याद कर लें, सुना दें और लिख के दिखा दें, खर्ची इनको मिल जाएगी। और जो हफ्ते में एक दिन जो है ना जितने याद करे हुए शेर हैं वो सुनता हूँ, उसके ऊपर खसूसी पैकेज होता है। मुझे वहां से ये आइडिया आया कि एक अच्छी एक्टिविटी है, अभी बच्चों में आप अदबी ज़ौक जो है ना इस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया जी साकीनामा। तो साकीनामा 7 बंद हैं इसके, ठीक। इसकी हैत जो है ना कोई मखसूस नहीं है, ठीक है। 7 बंद हैं इसके। और इकबाल ने अपनी जरूरत के मुताबिक जो है ना बंदों में अशार की जो है ना तादाद को इस्तेमाल किया है। और जो एक ज़रबुल मिसल अशार है इसके, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, ये इकबाल की इसी नज़्म से है। आपको तो नहीं, कम से कम पूछना चाहिए रेगुलर क्लास पढ़ के। बुझी इश्क की आग
अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। ये ज़रबुल मिसल शेर इसी जो है नज्म का है। अब आइए जनाब अबलीस की मजलिस से शुरू। अब यहाँ सवाल है कि इकबाल की वफात से कबल या इकबाल की जिंदगी की आखिरी तवील तरीन नज्मों में से, या आखिरी तवील तरीन नज्म कौन सी लिखी है उन्होंने। ठीक है, आखिरी तवील तरीन नज्म जो है वो है अबलीस की मजलिस शुरा। अबलीस की मजलिस शुरा जो है ये आखिरी तवील नज्म है जो इकबाल ने अपनी वफात से 2 बरस पहले जो है 1936 में मुकम्मल की। अब ये एक एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। लातीनी यूनानी जुबान में अबलीस को कहते हैं, जहां से इन्होंने जो है ना कॉन्सेप्ट लिया है ना इसका नज्म का। बैबलोज, ये अबलीस के लिए यूनानी जुबान में जो है इस्तेमाल हुआ है, और इसका जो है डी हज़फ करके उसी को ही ऑबलीज कर दिया, एबलोस। अब इसके मायने क्या हैं? लफ्ज तो अबलीस है ना, ठीक है, और इसके मायने हैं दरोग गो, ज्यादा बोलने वाला, फितना परवर। ठीक है, ये जो लातीनी लफ्ज है डायब्लोस, इसके हैं दरोग गो, फितना परवर, और अबलीस के एक लफ्ज़ी मानी इंतहाई मायूस के भी हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये अबलीस का किरदार सिर्फ जी, अबलीस का किरदार सिर्फ इस नज्म में नहीं है, बल्कि इकबाल की और भी नज्मों में जो है ये अबलीस का किरदार है। अब इसका मौजू क्या है, सवाल आया हुआ है ये पास में, ठीक है। अबलीस की मजलिस शूरा 1936 में लिखी गई। यूरोप की इस्तेमारी ताकतों, पहली जंग अजीम, सियासत इसका जो है ना लुबे लुबाब है कि सियासत है, उस अहद की जो सियासत थी ना, सियासत है इसका, इस्तेमारियत और सियासत है इसका मौजू।
शूरा जो है ये पार्लियामेंट के लिए इस्तेमाल होता है, मजलिस शूरा पार्लियामेंट के लिए, और ये दिया भी इकबाल ने कुरान से है, ठीक है, सूरा शूरा से, ठीक है। और इस नज़्म में इकबाल ने बेशतर मकामात पर जो है तलमीह के तौर पर जो है आयात कुरानी जो है उनको भी इस्तेमाल किया है इसमें। सर इसके कैरेक्टर्स 6 हैं, 5 मुशीर और 1 खुद। जी जी, 5 इसमें मुशीर हैं और 1 वो खुद है, ठीक है ना। ये पूरी जो नज़्म जो बुनी गई है उसी तरह से है, ठीक है। अबलीस की मजलिस शुरा 8 बंदों पर मुश्तमिल है। बहर का पहले भी, इस बहर में पहले भी एक आ चुकी है तवील नज़्म, बहरे रमल मुसम्मिन महजूफ, बहरे रमल मुसम्मिन महजूफ, तमसीली अंदाज है, ठीक है, तमसीली अंदाज है इसमें इकबाल का। आठ बंद हैं इसके, ठीक है। वो जो 8 बंद है ना, इसमें 5 मुशीरों के किरदार हैं और 1 अबलीस है इसमें, यानी उन 5 मुशीरों का अबलीस से मुकालमा है इसमें। और मजलिस शूरा का जो है ना स्टेज, वो उसमें एक मखसूस फिजा या एक मंजरनामा उसमें बना रहा है जहां से इसका आगाज है। जी, ये इसका जो है मुख्तसर सा एक जायजा था, ठीक है। सर ये 5 बंदों का क्या कहा था आपने? भाई ये 5 मुकालमे हैं ना, 5 किरदार हैं इसमें नज़्म में, ठीक है। और छठा इसमें जो है अबलीस है, यानी उन 5 किरदारों का अबलीस से मुकालमा है। जी 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 जी, क्या ये हैं तो अशार, लेकिन मुकालमा की सूरत इसमें ड्रामाई अंदाज बनाया गया है। शायरी में जो है ना मुकालमे हैं इसके। अब ये अहम अहम सनीन हैं इकबाल की जिंदगी के, ठीक है, वो लिखते जाएंगे आप। 9 नवंबर 1877 विलादत है उनकी। इसके बाद 1891 में स्कॉट मिशन हाई स्कूल से मिडल का इम्तिहान पास किया। 91 1892 से बाकायदा शेर गोई का आगाज किया उन्होंने। 1892 से बाकायदा तौर पर जो है शेर गोई का आगाज है। और
1893 में हजरत डॉक्टर इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 4 मई 1893 को उनको जो है उम्र कैद दी गई, यानी शादी हो गई उनकी। 4 मई 1893 को जो है तो दौर था उस, ये बहुत बड़ी तालीम थी उस वक्त। मैट्रिक भी पूरे हिंदुस्तान में मैट्रिक के बाद जो है वकालत जो है ये LLB के लिए जो है तालीम थी। 4 मई 1893 को करीम बीबी उनकी पहली जो है शरीक हयात थी। जी सर 93 में मैट्रिक किया, 94 में शादी की है उसने। 93 में ही शादी हुई है जी उनकी, 4 मई 1893। और करीम बीबी की वफात 20 नवंबर 1946 को हुई थी। 20 नवंबर 1946 को करीम बीबी की वफात हुई है, यानी इकबाल की वफात के बाद। 1895 स्कॉट मिशन कॉलेज सियालकोट से, स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। 1898 लाइट कम लग रही है पढ़ने में। 1898 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA का इम्तिहान पास किया है। बंद किया होगा मुस्तकिल। (1899) गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफा में MA। 1899 गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफा में MA किया है। 13 मई सेम ईयर है, ठीक है, 13 मई उसी साल यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में अरेबिक रीडर मुकर्रर हुए। 14 फरवरी 1900 मोबाइल में टॉर्च नहीं है आपके पास? मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेना, इतनी मुश्किल से जो उसको लिख रहे हैं। 14 फरवरी 1900 अंजमन हमायत इस्लाम लाहौर के सालाना जलसे में उन्होंने अपनी पहली नज़्म पढ़ी। पहली बार जो नज़्म पढ़ी थी, पहली नज़्म नहीं, पहली बार। ये सवाल आया हुआ पास पेपर में कि अंजमन हमायत इस्लाम, इकबाल ने अंजमन हमायत इस्लाम के जलसा में पहली नज़्म कौन सी पढ़ी? वो है नालाए यतीम है। नालाए
यतीम जो है ये पढ़ी थी उन्होंने। और इनकी यक्कम, पहली नज़म कौन सी है? वो तरतीब में जो है ना, उनका जो पहला पहला बांगे ज़रा की जो तरतीब में पहली पहली है वो हमाला है, ठीक है। तरतीब तो ये में जो पहली, पहली, अगर ये पूछा जाएगा कि इकबाल की पहली नज़म कौन सी है, वो हमाले है। वो हमाला है, ठीक है। और अंजुमने हमायत इस्लाम के जलसे में जो पहली पहली पढ़ी है वो नाला यतीम है। यकम जनवरी 1901 इस्लामिया कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए, ठीक है। और यहाँ 6 माह जो है ना सिर्फ इन्होंने मुलाजमत की है। इस इस्लामिया कॉलेज लाहौर, इस्लामिया कॉलेज लाहौर में 6 माह जो है अंग्रेजी के उस्ताद रहे हैं। 13 अक्टूबर 1902 गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 6 माह के लिए अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए। लगता है इकबाल के दौर में भी सीटीआई की जो है ना कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज की जो है ना आती होंगी ऐड, लग नहीं रहा है इससे तो है। देखो ना 6 माह के लिए दो, हाँ 13 अक्टूबर 1902 गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर अंग्रेजी के उस्ताद रहे 6 माह के लिए। फिर 1903 3 जून को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफा के असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। 1905 यकम सितंबर 1905 में यूरोप रवानगी हुई है। 3 जून 1903 को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के असिस्टेंट, हाँ 3 जून 1903 गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफा के असिस्टेंट प्रोफेसर। 1907 में कैम्ब्रिज से बीए की डिग्री हासिल की। अच्छा ये फार्मूला है, ठीक है। लेकिन यह कमरा ठंडा था, कुछ देर चला है ना, एसी कुछ बेहतर था कल के निस्बत। 1907 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की और म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी ने पीएचडी की डिग्री अता की। अब यहाँ एक अहम तरीन सवाल है, पहले ये झंझट नहीं था, लेकिन वही ड्यूरेशन तो बढ़ा दिया है ना। अगर एमफिल खत्म किया है, इससे ये एक सिक्योरिटी तो है ना आपका, एक डिग्री के आप आधे सफर को तो तय कर लेते हैं ना। अच्छा जी जी, ये सिर्फ एक बैरियर है जो रेशियो है उसको कम करने का, ताकि जो है ना नौजवान ये मुंह उठा के नौकरियों के लिए ना फौरन तैयार हो। अभी जो 4 साल बीएस के लिए किया है, 4 साल जो बीएस में चला गया है, कम से कम 5 साल के लिए वो उस फील्ड में चला गया, एक बैरियर आ गया। फिर अगला फेज जो है बीच में से एक आपने एमफिल निकाल दिया, तो एमफिल से जो पीएचडी करेगा तो बाल सफेद ही हो जाएंगे तब तक, तो वो एक बैरियर होगा ये भी, ठीक है। बीएस के बाद जो है 5 से 7 साल कम से कम लग जाएंगे, ये इतना आसान नहीं है। सर हाँ पीएचडी की डिग्री जो है ना 1907 में ली थी इन्होंने। जी जी,
1908 को जो है 22 जनवरी जी क्या? हाँ जी, सवाल ये था कि इकबाल का, चलो पहले लड़ लो आपस में। सवाल ये था कि इकबाल का जो बीए का जो तक, यानी यहाँ से तो उन्होंने बीए किया ही था, तो जिस तरह अब जो है यूरोप में अब भी जो हमारे यहाँ से जो पढ़ के जाते हैं, तो वो हमारी जो हाईएस्ट डिग्री है उसके जवाब में वहां भी उन्हें कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री लेनी पड़ती है इक्विवेलेंट करने के लिए। तो उस दौर में भी ऐसा ही था। यहाँ से तो इकबाल फलसफा में एमए थे, ठीक है। जब वो यूरोप गए हैं तो उन्होंने कहा जी आप हमारा बीए करें, फिर आप हमारे स्टैंडर्ड के बराबर होंगे। तो वहां जब उन्होंने बीए किया तो उसमें जो तहकीकी मकाला था उसी को ही आगे पीएचडी में पेश किया गया। वो जो ये जो पीएचडी का है ये दरअसल वहाँ जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो बीए किया था ये उसके लिए उनका तहकीकी मकाला था। बाद में इसी मकाले को मजीद जो बेहतर करके या इसमें तब्दीली करके इसी मौजू को जो है फिर पीएचडी के लिए जो है पेश किया गया था, कि उन्होंने कहा आपने जो मकाला लिखा है ये तो पीएचडी के बराबर है। तो जर्मनी में जो था म्यूनिख यूनिवर्सिटी का जो असूल था उसमें ये था कि जर्मन जुबान में ही जो है वो तहकीकी मकाला जो है वो लिखा जाता था। तो ये सिर्फ हजरत इकबाल के लिए सहूलत पैदा की गई थी कि वो अंग्रेजी जुबान में बंद किया उनकी, ऐसे ऑफ किया है ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए सहूलत रखी गई थी कि इकबाल जो है अंग्रेजी जुबान में जो है अपना तहकीकी मकाला पेश करेंगे और उसी में उनका जो है जो पब्लिक डिफेंस था वो हुआ था, जुबानी इम्तिहान जिसे कहते हैं। तो 22 जनवरी 1908 को इकबाल ने यानी यूरोप से जब वापस आ गए हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की जो प्रोफेसरशिप थी उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यक्कम जुलाई, यानी ये वहीं से उन्होंने जो है यूरोप से ही जो है ना इस्तीफा भेज दिया था। यूरोप में कयाम के दौरान ही 1908 में ही जब यूरोप में थे वहीं से उन्होंने। सर इन्होंने लॉ भी किया था इकबाल ने। अब उसी को मैं बता रहा हूँ। फिर ये यानी वो वहीं रह गए थे, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज की जो प्रोफेसरी की जो मुलाजमत थी असिस्टेंट प्रोफेसर की उससे वहीं से इस्तीफा भेजा था। और फिर यक्कम जुलाई 1908 में लिंकन इन यूनिवर्सिटी ने लिंकन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकबाल ने बीए किया है। म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी है और लिंकन इन लंदन से इकबाल ने बैरिस्ट्री की सनद हासिल की। और 28 जुलाई 1908 को यूरोप से वापस लाहौर पहुंचे हैं। वो देखो ना फायदा उठाया, वहां थे तो उन्होंने फिर और आगे पढ़ना शुरू किया। 1910 में 1908 में वापस आए हैं। 1910 में सरदार बेगम से शादी हुई है, ये उनकी दूसरी शादी है। 1910 में सरदार बेगम से शादी हुई और इनकी रुखसती हुई थी 1913 में। क्योंकि पहली शादी से उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी तो फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी। अब यूसुफी साहब का नजरिया तो कुछ और है।
1913 में रुखसती हुई थी उनकी। मुहक्किकीन तो कहते हैं पहली बीवी में से 2 औलादें थी, एक बेटा एक बेटी। अब यहाँ जो है ना मेरे पास जो है ये किताब है इकबाल की तवील नज़्में रफीउद्दीन हाशमी साहब की। ये लिखते हैं कि जो डॉक्टर जावेद इकबाल थे उनकी वालदा जो है सरदार बेगम थी, लेकिन बहुत सारी किताबों में जो है वो उनकी बताया जाता है कि जब तीसरी शादी की है तो उसके बाद फिर जो है पहली बीवी से ही जो है ये औलाद हुई है। बेटी उनके थे और बेटा मुनज़्ज़ा और ये जावेद इकबाल जो है। चलिए अभी थीसिस आएगा एक पीएचडी का है जिससे हम अहम अहम चीजें निकालेंगे, वहां से भी इसको देखेंगे। 1911 अप्रैल 1911 में अंजुमन हमायत इस्लाम में शिकवा पड़ी है। ठीक है, ये नज्म शुरू में ही मुतनाज़ा हो गई थी शिकवा। ठीक है, जो मजहबी हल्का था वो इकबाल के खिलाफ हुआ इस पर, और जो है काफी सारे मसाइल जो है इकबाल के लिए बढ़े थे इस पर। फिर जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी जो खुतबा था वो द मुस्लिम कम्युनिटी वो 1911 में ही उन्होंने दिया था। 1912 में इकबाल की 2 तवील नज़में हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है जी। तो लाइट चली गई थी ना। बस ऐसे 15 मिनट है हमारे पास, ठीक है। हाँ 6 बजे। सर जावेद इकबाल की कौन कौन सी बुक्स हैं? जी खोल दें, ठीक है, बस 10 मिनट का है ऐसे। 1912 में 2 बड़ी नज़में हैं, शम्मा और शायर और जवाब शिकवा। ठीक है, जो शम्मा और शायर थी ये उन्होंने अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी थी, और जवाब शिकवा जो है ये आम जो है जलसा था मोची दरवाजा पर, ठीक है, वहां पढ़ी थी। 1913 में जो है इकबाल ने तीसरी शादी की है। हैं? हाँ वो बेटा 2 नज़में हैं शम्मा और शायर, ये अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी है, और 16 अप्रैल इसकी तारीख है। 16 अप्रैल 1912 अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना जलसा था शम्मा और शायर। और फिर 30 नवंबर 1912 को जो है मोची दरवाजे पर एक आम अवामी जलसा था, उसमें इन्होंने जवाब शिकवा पढ़ी थी। 1913 में मुख्तार बेगम से उनकी शादी हुई है, और 1913 में ही जो इकबाल की विलादत का दिन है उसी दिन जो है उनकी वालदा की वफात भी है। 9 नवंबर 1913 को इकबाल की वालदा इमाम बीबी जो है सियालकोट में वफात पा गई। अतिया फैजी भी थी, और इसके अलावा एक और भी थी खातून जिनसे इन्होंने शादी की थी, निकाह किया था, वो खुफिया था, तो वो खानदानी दबाव पर जो भी था वो इनको मजबूरन छोड़ना पड़ा उसको। सर तीसरी शादी किससे की है? तीसरी शादी मुख्तार बेगम है, खातून का नाम, लुधियाना से उनका ताल्लुक था, 1913 में की है, और 1913 में ही जो है उनकी वालदा की वफात हुई है। 1922 में
16 अप्रैल 1922 से अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसे में इकबाल ने खिजर राह पढ़ी है, ठीक है। 1 जनवरी 1923 1 जनवरी और हिंट में लिखते जाए ना, बस पूरा पूरा लिखने की हिंट में आप डेट लिखें और जो है ना अहम जो इवेंट है वो लिख दें। 1922 में 1 जनवरी 1923 सर का खिताब मिला इन्हें हुकूमत बरतानिया की तरफ से। सर 1922 में क्या लिखा है? 1922 में खिजर राह है। 1923 में सर का खिताब मिला है और 1923 में ही इनकी जो एक तवील नज़्म है तुलुए इस्लाम, वो अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसा में इन्होंने पढ़ी। 1926 23 नवंबर 1926 को इकबाल जो है पंजाब की जो सूबाई असेंबली थी मजलिस कानून साज, उसके जो है मेंबर मुंतखब हुए हैं। मजलिस कानून साज पंजाब के मेंबर मुंतखब हुए और 1928 में ये जो खुतबात जो इकबाल के हम पढ़ते हैं ना, खुतबात इकबाल, ये 1928 में उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अंग्रेजी में लेक्चर दिए थे। जल्दी जल्दी करें, ऐसे 5-7 मिनट हैं बस, ये 6 बजे क्लास छोड़नी है। 1930 में कुल हिंद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी खुतबा इलाहाबाद पेश किया है। 1931 नवंबर 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। रोम में इटली के हुक्मरान मैसेलिनी से मुलाकात और बैतुल मुकद्दस में मुनक्किदा मोतमर आलम इस्लामी की जो इजलास था उसमें शिरकत की। रोम में इटली के हुक्मरान मैसेलिनी, मेसू खाते नहीं है बर्फी मिठाई में, मेसू लेनी लिख दो, ठीक है ना, मुझे भी मिलाना भूल दे मैसेलिनी। ठीक है, इटली से इनका ताल्लुक था, वजीर आजम थे बाद, ठीक है। 1919 में जो है तहरीक भी इनके यहाँ शुरू थी। अच्छा जी, फिर 1932 में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है लंदन में। क्या? हाँ जी जी। अब देखो दो शख्सियात हैं बड़ी बड़ी जिनसे इनकी मुलाकात है, एक मैसेलिनी है, ब्रेगसन, ठीक है, शाह अफगानिस्तान से तो हुई थी, ये पेरिस में इनकी मुलाकात हुई थी, ये फलसफी थे, ठीक है। इनसे पेरिस में जो है मुलाकात हुई इनके इकबाल के, पेरिस, ब्रेगसन, ये फलसफी थे, इनसे मुलाकात हुई। और यही 1933 में ही हिस्पानिया मस्जिद कुतबा की जियारत है और इसी 1933 में ही अफगानिस्तान के बादशाह की दावत पर अफगानिस्तान का सफर किया उन्होंने। अब एक मारूजी आई हुई थी कि किस यूनिवर्सिटी ने इकबाल को जो है एजाजी डिग्री दी थी, वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1933 में इकबाल को जो है एजाजी डिग्री दी थी डॉक्टरेट की।
4 दिसंबर 1933 को पंजाब यूनिवर्सिटी ने डीलेट की एजाजी डिग्री दी है इन्हें। 10 जनवरी 1900 जी बेटा 4 दिसंबर था, वो तो अक्टूबर नवंबर में अफगानिस्तान का सफर है। 4 दिसंबर में जो है इन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी ने एजाजी डिग्री दी है और 1934 10 जनवरी 1934 में जो है ईद उल फितर के मौका पर उन्होंने कुछ समझिए कोई जो है ज्यादा अच्छी पकी हुई थी खा ली और यहाँ से उनकी जो है ना तवील बीमारी का यानी मरने तक का जो है ना जो बीमारी का सफर है ये उनका आगाज है। ठीक है 10 जनवरी 1934 और यहाँ से उनकी तवील अलालत का आगाज है। फिर ये एक सवाल आता है कि इकबाल ने कई मर्तबा भोपाल का सफर किया, किस मकसद के लिए था? वो भी यहाँ शाबाश शाबाश, हाफजे पे वजन दे सोचें। हाँ जी भोपाल, हाँ इलाज किस चीज का इलाज था, क्या था? टीबी का इलाज। बरकी इलाज के लिए, बरकी इलाज के लिए, बरकी इलाज के लिए कोई जो है ना थेरेपी होती थी उनकी, बरकी इलाज के लिए गए थे। पाँव में दर्द था इनके। जी जी वो कोई बिजली के जो है ना शॉक लगा के या कोई बिजली से कोई इस तरह का कोई इलाज किया जाता था। बस भाईजान 2 मिनट दें, हम खत्म कर रहे हैं। मेरा लैपटॉप उतार दें, आप अपना ले जाएं, जरूरत ही नहीं पेश आई है देखें आज। और फिर 1935 में ही जो है जो इकबाल अपने जो है जो जावेद मंजिल जो अब मौजूद है, जो उनका अपना जाती बनाया हुआ मकान था, वहां मुंतकिल हुए। ठीक है जावेद मंजिल में। और 23 मई 1935 23 मई 1935 को इकबाल की एक अहलिया की वफात हुई है। ये यहाँ लिखा हुआ वालदा जावेद इकबाल। उनतीस जून 1935 को इकबाल ने सरहंद शरीफ का सफर किया है। सरहंद शरीफ, जावेद इकबाल उनके हमरा थे। वाकया किस्सा ये है कि इकबाल के यहाँ कोई औलाद नहीं थी और ये हजरत मुजद्दिद अल अफसानी जो हैं सरहंद शरीफ में उनके वहाँ मज़ार पर उन्होंने हाजिरी दी थी, कोई मन्नत मांगी थी कि मुझे औलाद। और फिर जावेद इकबाल की जो है विलादत हुई है और फिर वो जब कुछ साल के ही थे तो फिर ये उनके साथ वहां गए हैं। इन्होंने वहां कुरान खानी भी की है, दुआ भी किया, वो एक मन्नत पूरी करने गए थे। तो सरहंद शरीफ का अफगानिस्तान का सफर उनकी जिंदगी में 2 बार है। ठीक है 1936 में पंजाब मुस्लिम लीग के सदर हुए हैं। 21 अप्रैल 1938 को सुबह 5 बजे दारे फानी से कूच कर गए। ठीक है अब ना ये जल्दी जल्दी से ऐसे 1 मिनट के अंदर
इसरार खुदी 1915, सन लिखते जाएं, किताब लिखते जाएं। इसरार खुदी 1915, रमूज़े बेखुदी जी 1918। अब देखो, इसरार खुदी 1915, रमूज़े बेखुदी 1918, पयाम मशरिक 1923, ज़बूर अजम 1927, जावेद नामा, अब ये सारी फारसी किताबें चल रही हैं। जावेद नामा 1932, ज़बूर अजम कब है? 1927, जावेद नामा 1932, मुसाफिर 1934, और उनकी एक मसनवी है पस चबायद कर दे अक़वाम मशरिक 1936। मसनवी लिख लें, फारसी मसनवी है, ठीक है। तो ये 1936। अब लिख लें उर्दू किताबें जल्दी जल्दी से। बांगे दिरा 1924, बांगे दिरा 1924, बाले जबरील 1934, ज़रबे कलीम 1934, ज़रबे कलीम 1936, और फारसी उर्दू जो इकट्ठा है वो वफात के बाद 1938। ठीक है जी। इंशाल्लाह कल जो है ना, ये कुछ अहम से ऐसे सवालात हैं कि इकबाल की जो किताबों के पहले नाम क्या थे, क्या तजवीज़ करे थे, बाद में क्या थे, या कुछ नज़मों के उन्वान पहले क्या थे बाद में क्या थे, या और जो इस तरह के अहम जो चीज़ें हैं ना वो करके इसका फिर हम दूसरा हिस्सा जो है ना इंशाल्लाह करेंगे।